चलिए, बाबा के आज 15 तारीख के महावाक्य हैं। दादी जी के लिए किस तरह से योग किया जाएगा वो भी बता दूँगी, ठीक है। तो बाबा के आज 15 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने हम बच्चों को समझाया, मीठे बच्चे, हर एक के पाप चूसने वाला फर्स्ट क्लास ब्लॉटिंग पेपर एक शिव बाबा है। हाँ, बाबा ने क्या कहा, हर एक के पाप खत्म करने वाला एक जो है ना ब्लॉटिंग पेपर, बाबा आज खुद ही बन गया कि मैं ही हूँ जो सबके पापों को चूसता हूँ या ख़त्म कर सकता हूँ। इन अदर वर्ड्स, तो बाबा ने कहा हर एक के पाप चूसने वाला फर्स्ट क्लास ब्लॉटिंग पेपर एक शिव बाबा है, उसको याद करो तो पाप खत्म हो जाए। तो प्रश्न बाबा ने पूछा, आत्मा पर सबसे गहरे दाग कौन से हैं, उसको मिटाने के लिए कौन सी मेहनत करो। आत्मा पे सबसे गहरे दाग कौन से हैं गहरे दाग? तो आंसर है, आत्मा पर देह अभिमान के बहुत गहरे दाग पड़ गए हैं, ठीक है। शरीर का भान इतना ज़्यादा हो गया है कि वो एक दाग के रूप में हो गया है कि जो छूटता ही नहीं है। बाबा ने कहा घड़ी घड़ी किसी देहधारी के नाम रूप में क्या हो पड़ते हैं, फंस पड़ती है आत्मा। बाप को याद ना कर देहधारियों को याद करती रहती है, एक दो के दिल को दुख देती है। इस दाग को मिटाने के लिए आत्माभिमानी बनने की मेहनत करो। क्या कहा? इस दाग को मिटाने के लिए हाँ, आत्माभिमानी बनने की मेहनत करो, ठीक है। आत्माभिमानी मतलब देह के भान से ऊपर उठते जाओ। बार बार ये प्रैक्टिस करो, उठते बैठते चलते फिरते, कि नहीं मैं तो बाबा की बच्ची हूँ, मैं तो आत्मा इस शरीर से काम करा रही हूँ, मैं आत्मा अब इस शरीर से भोजन बना रही हूँ, मैं आत्मा अब इस शरीर से भोजन खा रही हूँ, मैं आत्मा अब सोने जा रही हूँ, मैं आत्मा अब ये करने जा रही हूँ। धीरे धीरे आपको आदत आत्मा का पालन करता है। हाँ, तो गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा मन, दर्पण में कितने पाप और कितने पुण्य है तेरे जीवन में। ओम शांति। मीठे मीठे सभी सेंटर्स के बच्चों ने गीत सुना। अब अपने को देख लो कि कितने पुण्य और कितने पाप हैं। मैं आपको कितना समझाती हूँ, मैं क्या बाबा समझाती हूँ, बाबा समझाते हैं कितना कि बच्चे आपको आखिर में सिर्फ यही देखना पड़ेगा कि कितने पाप और कितने पुण्य। किसी का कुछ नहीं देखा जाएगा, सिर्फ यही देखा जाएगा, ठीक है। हाँ, पाप और पुण्य आपको पलड़े पे बिठा दिया जाएगा। कौन सा पलड़ा? कर्मों का, ठीक है। तो उसमें देखा जाएगा ना कि भाई कितना पुण्य जमा हुआ है। तो बाबा ने कहा सारी दुनिया साधु संत आदि पुकारते हैं कि हे पतित पावन, एक ही पतित से पावन बनाने वाला बाप है, बाकी सभी में है पाप। क्या कहा? बाकी सभी में है पाप, कोई भी पावन नहीं बना सकता। अब इसका थोड़ा सा ना वॉल्यूम और बढ़ा दो, मुझे तो जोर से बोलने में जोर पड़ेगा फिर, है ना। धीरे बोलने का वो हो रहा है ना, तो जोर से बोलना पड़ेगा तो जोर पड़ता है आत्मा पे ना। जब योग करते हैं ना तो मन नहीं करता फिर। तो बाबा ने यही कहा, अब आ रही है आवाज़ ठीक? तो बाबा ने कहा ये तो तुम जानते हो कि आत्मा में ही पाप है, पुण्य भी आत्मा में है, आत्मा ही पावन है, आत्मा ही पतित बनती है। यहाँ सब आत्माएं पतित हैं, पापों के दाग लगे हुए हैं। बाबा ने कहा दुनिया में यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर दाग ना लगा हो पाप का, चाहे वो महात्मा हो, चाहे वो कोई भी हो, साधु हो, पुजारी हो, कोई भी हो। बाबा ने कहा सभी के ऊपर दाग लगे हुए हैं, क्योंकि मनुष्य जब इस सृष्टि पे आता है तो जैसे ही जब बच्चे रूप में होता है ना तब तक तो कुछ नहीं, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वो क्या करने लगता है, पाप करने लगता है। अब आप ये कह सकते हो कि वो जाने अनजाने, कई बार अनजाने में भी हो जाते हैं, लेकिन हो तो जाते हैं ना। तो अब भगवान ये थोड़ी आपसे कहेगा कि चलो आपसे अनजाने में हुए तो आपको छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं होता। दुनिया में भी ये कानून नहीं है। अगर आपसे अनजाने में कोई गलती हुई है ना, तो भी अनजाने में कोई आपसे क्राइम हुआ है तो भी आपको उसकी सज़ा मिलती है। एक मनुष्य होने के नाते, यानी एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते या एक आम आदमी होने के नाते आपका ये फ़र्ज़ है कि आपको ये सब पता हो कि कौन से कर्म की कौन सी सज़ा। ये बात मैं आपको एक जनरल पब्लिक के तौर पर समझा रही हूँ। और अगर बाबा की बात करूँ तो बाबा तो हमें 85 साल से समझा रहा है एक एक कर्म फिलोसफी, ठीक है। तो बाबा ने कहा ऐसा कोई भी नहीं है। बाबा ने कहा अब पाप निकले कैसे,
कैसे निकले? जब कोई चीज़ पर स्याही व तेल गिर जाता है तो ब्लॉटिंग पेपर सोखता रहता है, सोखता रखते हैं ना, वो सारा क्या कर लेता है, उसको चूस लेता है। अब सभी मनुष्य याद करते हैं एक को, क्योंकि वही क्या है, ब्लॉटिंग पेपर है। पतित पावन है सिवाय उस एक के और कोई भी ऐसा नहीं है। बाबा ने कहा सिवाय मेरे और कोई भी ब्लॉटिंग पेपर नहीं है, यानी और कोई भी तुम्हारे पाप कर्मों को खत्म करने वाला नहीं है। वो तो जन्म जन्म गंगा स्नान करते और ही पतित हुए, पतितों को पावन बनाने वाला एक ही शिव बाबा ब्लॉटिंग पेपर है भी छोटे से छोटी बिंदी। बाबा ने कहा है भी कैसा, छोटी से छोटी बिंदी सबका पाप नष्ट करते हैं। किस युक्ति से? सिर्फ कहते हैं मुझ ब्लॉटिंग पेपर को याद करो। बाबा ने क्या कहा, मैं सिर्फ तुम्हें इतना कह रहा हूँ कि तुम मुझे याद करो। बाबा ने कहा सबका पाप नष्ट करते हैं ना। बाबा ने कहा मैं तो चैतन्य हूँ ना, तुमको कोई तकलीफ नहीं देता। कोई तकलीफ दे रहे हैं बाबा आपको? अभी मौन का जो संकल्प रखा है इसमें तो आप ही का फ़ायदा है, हमारा ही फ़ायदा है। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आपकी आत्मा में शक्ति कितनी है, और इससे आपके घर परिवार के सदस्यों पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका मन शांत रहेगा तो घर में शांति के वाइब्रेशन फैलेंगे। आप ठीक होगे, चिल्लाओगे कम जब फोर्सफुली आपको कहा जाएगा। तो बाबा ने कहा बताओ मैं तुम्हें क्या तकलीफ़ दिए हूँ, मैं तुम्हें कौन सा दुख दे रहा हूँ जो तुम मुझे याद नहीं कर पा रहे। कोई तकलीफ़ दे रखी है बाबा ने? और साधु महात्माओं के अगर ज्ञान लेने चलो तो पता नहीं क्या कितने तो वो कर्म कांड बता देते हैं। अब ये नियम करो, अब ये पूजा करो, अब वो करो, तब जाके हो सकता है कि कोई सही दशा आपके ऊपर बैठ जाए। अदरवाइज उससे पहले तो पता ही नहीं क्या हो जाए। लेकिन बाबा कहता है बच्चे नहीं, बस तुम मुझे बस तुम भी आत्मा बिंदी बाप भी बिंदी कहते हैं, सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे सब पाप मिट जाएंगे। हर एक अपने दिल से पूछे कि याद से कितने पाप मिटे हैं और कितने हमने किए हैं। वो कितनी बड़ी बात कही जा रही है। अब इन 3 दिन बाद आपको चौथे दिन पता चलेगा कि आप कितना फालतू बोलती थी। अभी नहीं पता चल रहा आपको। जब 3 दिन बाद आपका मौन पूरा होगा ना, चौथे दिन, तब आपको पता चलेगा कि मैं कितना व्यर्थ में थी। ठीक है, जैसे कि योग करने के बाद जब हम उठते हैं तो हमारा मन नहीं करता किसी से बोले या किसी की तरफ देखे भी। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम अपनी उस एनर्जी में उस समय आ जाते हैं, अपने स्वरूप में आ जाते हैं। जैसे पानी अपने स्वरूप में आ जाता है ना, तो हम जिस समय योग में रहते हैं उस समय अपने स्वरूप में रहते हैं, तो हमारा मन नहीं करता कि हम उससे हटे। तो ठीक इसी तरीके से जब आपको आदत पड़ जाएगी शांत रहने की, तो फिर ये 3 दिन आपके क्या हो जाएंगे, 3 जन्म बराबर हो जाएंगे। जन्म समझ रहे हैं कि मतलब आप कितने जन्म सुखी हो जाएंगे कि अगर आप थोड़ा थोड़ा करके आदत डाल लोगे। दुनिया में भी कहते हैं ना कि आदत डाल लो। बाबा ने फिर आज कहा भी, बाबा ने कहा बाकी कितने पाप रहे हैं ये मालूम पड़े कैसे? दूसरे को रास्ता बताते रहो कि ब्लॉटिंग पेपर को याद करो। सबको ये राय देना तो अच्छा है ना, ये भी वंडर है। जिनको राय देते हैं वो बाप को याद करने लग जाते हैं, और राय देने वाले खुद नहीं याद करते। बाबा ने इसीलिए कहा कि गाइडेंस दो तो सबसे पहले अपना सोच समझ के दो, कहीं आप ही मजाक ना बन जाओ। ठीक है, इसीलिए पाप करते नहीं हैं। आप घर में किसी को अच्छी बात बताना चाह रहे हो, पहले देखो आपके अंदर है कि नहीं है। आप घर में किसी को बोल रहे हो अरे धीरे बोलो, आप कितना धीरे बोलते हो, पता चल जाएगा आपको तुरंत कि आपके पाप कितने और पुण्य कितने हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, पतित पावन तो एक बाप को ही कहा जाता है। अनेक पाप लगे हुए हैं। काम का पाप, देह अभिमान का पाप तो पहले नंबर का है, जो सबसे खराब है। अब बाबा कहे बच्चे देह अभिमानी बनो, जितना याद करोगे तुम्हारे में जो खाद पड़ी है वो भस्म, कौन सी खाद? विकारों की। बाबा ने फिर आगे कहा औरों को भी ये रास्ता बताना, जितना औरों को समझाएंगे तो तुम्हारा भी भला होगा। इस धंधे में लग जाओ, औरों को भी ये समझाना है कि बाप को याद करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। तुम्हारा काम है दूसरों को भी ये बताना कि पतित पावन तो एक बाप है। भल तुम ज्ञान नदियाँ अनेक हो, लेकिन तुम सबको कहते हो ना कि एक बाबा को याद करो।
वो एक ही पतित पावन है, उनकी बहुत महिमा है, ज्ञान का सागर भी एक है। उस एक बाप को याद करना, देह अभिमानी हो रहना, ये एक ही बात डिफिकल्ट है। बताओ क्या कह रहे हैं? एक ही बात को याद रखना कि बाबा को याद रखना। ये डिफिकल्ट है क्या? बाबा पूछ रहे हैं। बाप सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं कहते, बल्कि बाबा के ध्यान में तो सभी सेंटर्स के बच्चे हैं। बाबा ने कहा बाप तो सब बच्चों को देखते हैं ना, जहाँ अच्छे सर्विसेबल बच्चे रहते हैं। शिव बाबा की फुलवाड़ी है ना, जो अच्छी फुलवाड़ी होगी उनको ही बाबा याद करेंगे। साहूकार आदमी को 4-5 बच्चे होंगे तो जो बड़ा बच्चा होगा ना उनको याद करेंगे। तो इसी तरीके से बाबा के घर में बाबा के जो बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत प्यारे का मतलब ये नहीं है कि बहुत सेंटर्स चल रहे हैं, बहुत प्यारे से मतलब ये है कि जितने आत्माभिमानी बने हैं, जो बाबा को हद तक याद रखना। जो बाबा से सच्चे दिल से जुड़े हैं। क्योंकि सेवा तो बहुत कर रही हैं आत्माएं, बहुत बहुत सेवा कर रही हैं। लेकिन जैसे कि मुझे याद है, एक बार गुलजार दादी जी के तन में जब बाबा आए हुए थे ना, तो बाबा ने साफ कहा था कि कोई ये ना, जैसे कि उनके आसपास बड़ी बड़ी दीदियाँ खड़ी रहती हैं, दादियाँ खड़ी रहती हैं, तो कहीं उनको गिल्टी फील होता है कि क्या हम इस लायक नहीं हैं कि जो हम बाबा के पास खड़े हो सकें। क्योंकि कुछ ही लोगों को परमिशन मिलती है स्टेज पे, जो बहुत सीनियर बहनें होती हैं। तो बाबा ने ये कहा था मुरली में उसी टाइम कि ना कोई ये ना समझे कि जो मेरे पास खड़ा है वो मेरे दिल के पास है। जो कोई भले ही दूर खड़ा है लेकिन वो है मेरे दिल के पास, जो देह से न्यारा है। बाबा के करीब वो है जो देह से न्यारा है, वो करीब नहीं है कि जो बाबा के स्थूल रूप में करीब दिख रहा है। क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं कि जो बहुत तपस्या बहुत कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं, बहुत अपने पे काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो मतलब छिपे रहते हैं। लेकिन बाबा की नज़र से थोड़ी छिपे हुए हैं। जैसे कि सूरज भाई जी को देख लो, कितनी तपस्वी आत्मा है और सबसे पीछे रहती हैं, आप सोचो तो। लेकिन बाबा के तो सबके दिल के, सबसे ज़्यादा दिल के करीब है। जानते हैं क्यों? इसकी एक निशानी मैं आपको बता दूँ। उनकी बात जैसी अंदर उतरती है वैसी किसी और आत्मा की इतनी बात अंदर नहीं उतरती। ये निशानी है, मैं आपको बता रही हूँ। आज तक मैंने किसी की क्लास नहीं सुनी, और मैं हकीकत बताऊँ ना, मैं सुनती, मैं सिर्फ सूरज भाई की क्लास सुनती। और मैं उनकी क्लास भी इसीलिए सुनती थी कि उनकी क्लास सुनते ही ऐसा लगता था कि तुरंत जैसे हम प्रैक्टिकल में कर लिए। और किसी की भी, जैसे कि गुलजार दादी से बहुत प्यार था मुझे, कोई नहीं, मैंने आपको बताया था ना एक दिन कि मेरा कोई वो नहीं है, मतलब कि मैं किसी को ये कह सकूं कि भाई ये मेरे आदर्श हैं, मुझे इनके जैसा बनना है, सिवाय गुलजार दादी के। मुझे लगता था कि इनसे अच्छा तो कोई नहीं है, क्योंकि बचपन से प्यार बहुत मिला मुझे। तो इसी तरीके से वो जैसे वो आत्मा टच करे, तो आप सोचो कि वो जो भाई हैं उस आत्मा ने कितना बाबा को प्यार किया कि जो उसकी एक शब्द भी बताते वो साधारण बात ही है, कोई ऐसी कोई अलग से बात नहीं बता देते। लेकिन आप सोचो कि उस आत्मा की बात अंदर कैसे हमारे अंदर उतरती है। जो नए हैं तो उनके कितने अंदर उतरती होंगी। तो इसी तरीके से आप ये बुद्धि में बिठा लो कि जितना बाबा से जिसको जितना ज़्यादा प्यार होगा वो बाबा के उतना ही, जिसको जितना शरीर के देह का भान भूलता जाएगा उतना ही वो उसके करीब जाता जाएगा। अब दादियों को बाबा ने इतना प्यार क्यों किया? क्योंकि ये तो बस बाबा में ही रमी रहती थी। कैसे देखा ना जानकी दादी को, जब बाबा आते थे तब देखो उनका मुख देख के आंखों से आंसू आ जाए कि कैसा प्यार है वो। आज तक ऐसा प्यार नहीं देखा जब दोनों दादियाँ मिलती थी आपस में। टीवी में भी बहुत बार टीवी में अभी भी दिखा रहे हैं, बहुत दिखा रहे हैं। तो अब आप ये सोचो कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया कि जो भगवान ने कितना प्यार किया। आप देखो हमें तो देखने से ही प्यार आ जाता है, तो उस आत्मा को कितना लगता होगा कि जिसे भगवान बैठ के प्यार करे। तो आप करेंगे ना ऐसे, और सिर्फ एक ही चीज़ पे काम करना, कौन सा? बस भगवान को वही प्यारा है जो देह से न्यारा है, बस वही प्यारा है, और कोई प्यारा नहीं है। फिर चाहे वो कितने ही सालों से ज्ञान में चल रहा हो। मैंने एक बार क्लास में सुना था सूरज भाई के कि चाहे 40 साल से सेंटर्स चला रही हूँ बहनें, चाहे 20 साल से चला रही हूँ, बाबा को प्यारी वही है जो देह से न्यारी है। क्योंकि जैसे जैसे ज्ञान में पक्के होते जाते हैं ना, तो वैसे वैसे क्या आ जाता है, अभिमान आ जाता है ज्ञान का। तो देखो अब ऐसा नहीं है उनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं, उनकी इम्पोर्टेंस अपनी एक अलग है। उनकी जैसी त्याग तपस्या हर कोई कर भी नहीं सकता। लेकिन आप एक चीज़ सीख लो, बस एक चीज़ सीख लो,
भगवान को केवल प्यार में बांधा जाता है, बस। फिर चाहे आप 2 दिन के चले हो या फिर आप 50 साल से चल रहे हो, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे ना। बाबा के प्यारे बनना चाहते हैं तो क्या करेंगे फिर? बस देह भान से न्यारे। तो बाबा ने कहा कितना फर्स्ट क्लास ब्लॉटिंग पेपर है सारी दुनिया के लिए, सभी उनको याद करते हैं। कोई को भी ये रास्ता बताना सहज है कि बस शिव बाबा को याद करो। बाप ने युक्ति बताई कि मुझे याद करने से तुम्हारे पे जो देह अभिमान के दाग है ना वो मिट जाएंगे। मेहनत है देह अभिमानी बनने की। बाबा को कोई सच बताते नहीं है, कोई चार्ट लिख भेजते हैं फिर थक जाते हैं। बड़ी मंजिल है, मतलब 2 दिन चार्ट लिखेंगे, तीसरे दिन फिर बंद हो जाएगा। तो बाबा ने कहा ये बड़ी मंजिल है, कोई इतना आसान नहीं है देवता बनना। लोग दुनिया में जरा सा कोई छोटा मोटा पेपर पास करने के लिए सर से पाँव तक का दिमाग लगा देते हैं, शरीर का भी सुख छोड़ते हैं, मन का भी सुख छोड़ते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। और आपको देवता बना रहे तो आपसे एक चार्ट भी नहीं लिखा जाता, बाबा को अपना बताया भी नहीं जाता। लिखने के मैं आपको बताऊं बाबा लिखने के लिए क्यों कहते हैं, एक साइंटिफिक रीज़न है। लिखने से कोई भी चीज़, जैसे कि मैंने कई क्लास में बताई हुई थी कि कोई भी चीज़ ना आपको ध्यान रहती है। जैसे कि सपोज़ आज एक करके देखना एक्सपेरिमेंट, आपको कल जो जो काम करने हो वो रात को लिख लेना, ठीक है। और ऐसा हो नहीं सकता कि कल उसमें से एक भी काम आपका रह जाए, क्योंकि ये जो है ना, हाँ ये जो है ना, ये काम ही ऐसे करता है। आप एक एक चीज़ लिखो कि कल सुबह उठ के मुझे ये काम करना है, फिर मैं मुरली सुनूंगी, फिर मैं खाना बनाऊंगी, अच्छा फिर मुझे कोई बाहर का काम करना है, फिर मुझे किसी से मिलने जाना है। मैं आपसे गारंटी कर सकती हूँ 101%, 24 ही घंटे रहेंगे, आप भी वही रहोगे, आपके साथी भी वही रहेंगे, लेकिन आपका काम एक भी छूटेगा नहीं, मिस नहीं होगा। ये दिमाग के ना काम करने के। फिर जब बाबा कहते हैं ना बच्चे तुम चार्ट लिखोगे, जब आप चार्ट लिखोगे ना तो आपको पता रहेगा कि कल मैंने गलती करी थी, आज मैं, अच्छा ये कोई नहीं आपको बताएगा, आपका दिमाग आपको क्लिक करेगा बार बार। जैसे दरवाज़ा कोई नॉक करता है ना, खोलो खोलो खोलो, ऐसे ये आपको कहेगा कि ये क्या कर रही हो, ये तो नहीं करना आप, मुझे कल मैंने गलती कर दी थी। आप समझ रहे हैं भगवान इतना फोर्सफुली क्यों कह रहा है, वो इसीलिए कह रहा है। बाबा ने कहा बच्चे बड़ी मंजिल है, माया नशा एकदम तोड़ देती है, तो फिर लिखना भी छोड़ देते। बाबा ने कहा आधा कल्प का देह अभिमान है वह छूटता नहीं है। बाबा कहते हैं सिर्फ यही धंधा करते रहो, बाप को याद करो और दूसरों को याद कराओ। बाबा ने कहा सबसे ऊंचा धंधा ये है, जो खुद याद नहीं करते वो ये धंधा करेंगे नहीं, जो खुद याद नहीं करते वो करने भी देंगे नहीं। जो खुद नहीं, जैसे मैंने आपको बोला था ना, बताया था कि जो असफल व्यक्ति होगा ना जीवन में, अगर आप उससे सलाह लेने चलोगे तो वो आपको यही सलाह देगा कि भाई ये काम मत करना, और जो सफल व्यक्ति होगा ना वो आपको कहेगा कि नहीं यही काम करना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो जो आत्माएं सफल है ना उनसे बात किया करो, ये नहीं कि जो ज्ञान में नहीं चल पाई, जिसे कई लोग आपको कह दें कि हम भी पहले चलते थे, नए नए थे तो हमें बहुत अच्छा था, अब तो हम ऐसे हो गए। तो ऐसी आत्माओं से बात भी नहीं करनी चाहिए। उसके पीछे कारण है, क्यों? क्योंकि वो आपके उमंग को भी क्या कर देंगी, डाउन कर देंगी। इसीलिए आप लोग भी जो पुराने हो गए हैं, ये शब्द कभी भी मत कहना कि पहले तो हमें भी बहुत क्या रहता था, उमंग रहे, हाँ ये कहना उमंग रहता था, हम भाग भाग के सेवा करते थे, हमें बड़ी खुशी रहती थी मधुबन जाने की, बहुत ये रहता था। हाँ अब नहीं है। तो ये बात जो है ना, हाँ ये बात आप आज के बाद नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपकी ये बात किसी नए ने अगर सुन ली तो उसका भी उमंग अभी शुरू होने से पहले ही कि उसे भी ये लगेगा कि हाँ मैं भी शायद 2-4 साल बाद इनके जैसा, तो हो गए डिस्टर्बेंस। आपने क्या कर दिया, खिले हुए फूल को मुरझा दिया, ठीक है। देखो मैं मानती हूँ कि आपकी जो अंदर की स्थिति है वो एक बात अलग है, वो आप हमसे कहो, किसी और के सामने ना कहो। आप हमसे पूछो कि हम पहले ऐसे चलते थे, अब क्यों नहीं चल पा रहे, अभी हमारी खुशी उसी कहाँ गई वो, तो अब आपको समाधान मिलेगा। हाँ, लेकिन किसी के आगे ये कहने से, किसी नए के आगे ये कहने से तो क्या हो जाएगा, उस नए का भी हाँ। और आप एक बात बताओ, आपका उत्साह नहीं रहा तो उसमें आपकी कमी है ना, बिल्कुल सही बात। हमारे में कमी है।
ये तो आपकी कमी है, इसमें हमारी या उस नई की थोड़ी कमी है। ठीक, अब ऐसे ही देखो, ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखेंगे इन बातों का। ये छोटी छोटी बातों का आपको बहुत ध्यान रखना है, और ऐसे अपने आप को भी नहीं कहना। आपको खुद को ये कहना है, मैं पहले बहुत बाबा की बड़े प्यार से याद करती थी, अब और भी ज़्यादा करती हूँ, और ज़्यादा मेहनत करूँगी। हाँ ठीक है। माया ना, बाबा ने जो ये लाइन कही ना, तभी मुझे याद आ गया। तो बाबा ने कहा माया नशा तोड़ देती है, तो पुरानों का क्या हो जाता है, नशा कम हो जाता है, फिर लिखना भी छोड़ देते हैं, फिर कहेंगे 2-4 दिन लिखा, हाँ ठीक है अब क्या करना है, तो फिर ये माया आ गई। तो अब आप ध्यान रखो, आधा कल्प का देह अभिमान है वो छूटता नहीं है। बाबा कहते हैं सिर्फ यही धंधा करते रहो, बाप को याद करो और दूसरों को कराओ, बस यही सबसे ऊंचा धंधा है। जो याद नहीं करते, ना वो खुद करेंगे ना दूसरे को करने देंगे। बाप की याद ये है योग अग्नि, जिससे पाप भस्म होंगे। इसीलिए पूछा जाता है कहाँ तक पाप भस्म हुए। जैसे मैं आपसे पूछती हूँ ना, कितनी परसेंटेज है आपकी बाबा से प्यार की, कितना स्वयं को बदले हैं, कितनी शांति आई है अभी आपके अंदर, बताओ। तो बाबा ने यही कहा कि बच्चे जरा मुझे बताओ कि तुम्हारे पाप कितने रह गए हैं और कितने, अब ये तो बाबा ही जाने में, किसी को क्या पता। तो इसीलिए आप बाबा से कह सकते हो कि बाबा जो भी मेरे पाप है ना, बाबा मुझे इन पापों से मुक्त कराओ, बाबा आप मुझसे सेवा कराओ, आप मुझे योग में बिठाओ, बाबा आप मुझसे जो कराओ सो कराओ, बस मुझे पापों से मुक्त करा दो, क्योंकि मुझे पापी बन करके नहीं जाना। आप समझ रहे, कितनी बड़ी दुर्गति हो जाएगी, आत्मा बड़ा कष्ट पाएगी अदरवाइज। बाबा ने कहा हर एक के दिल को जान सकते हैं, जितना बाप को याद करेंगे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। दूसरे को भी उनकी सर्विस में से जान सकते हैं। अब पता चल जाता है जैसे कि भाई आप क्या करते हैं सारा दिन। आपका ज्ञान योग अगर होगा ना, तो आपके शब्दों से, आपके बातचीत करने से हमें पता चल जाएगा। आप बहुत व्यर्थ बात करते हैं तो समझ में आएगा कि आपका ज्ञान योग नहीं है, ठीक है। आपसे फीलिंग अच्छी नहीं आएगी, वाइब्रेशन अच्छे नहीं आएंगे, आपसे बात करके डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी। तो इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा अंदर से नेगेटिव हो रखी है, आप ज्ञान योग नहीं कर रहे हो। तो ऐसा तो नहीं है कोई, वैसे आ नहीं रही ऐसी फीलिंग है ना। वैसे चले न चले, लेकिन यहाँ बैठ के पता चल जाता है। ऐसी हवा सी महसूस होती है, अगर जरा भी किसी का व्यर्थ चल रहा होता है ना, जैसे बदबू की हवा महसूस होती है ना, ऐसे व्यर्थ की हवा महसूस होती है। तो ठीक है, बाबा ने कहा कि बच्चे दूसरे को भी उनकी सर्विस से जान सकते हो, दूसरों को रास्ता बताते हो। बाबा को याद करो, वह पतित पावन है, यहाँ तो है पतित तमो प्रधान दुनिया। सभी आत्माएं और शरीर तमो प्रधान है, अभी वापस जाना है। वहाँ सभी आत्माएं पवित्र रहती हैं, जब पवित्र बने तब घर जाएं। दूसरों को भी यही रास्ता दिखाओ, शिव बाबा को याद करो, बहुत सहज रास्ता है। यही ब्लॉटिंग पेपर रखो तो सब पाप चूस जाएंगे। बाबा ने क्या कहा, हाँ सारे पाप मैं ले लूँगा तुम्हारे। बाबा ने कहा मूल बात है पावन बनना, मनुष्य पतित बनी है तभी तो बुलाते हैं, आओ आकर के सभी को पावन बनाए साथ ले जाओ। लिखा भी हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, सब आत्माओं को पावन बनाए मैं साथ ले जाऊंगा। कौन कहता है ये, शिव बाबा कहते हैं। बाबा ने कहा फिर कोई भी पतित आत्मा रहती नहीं, ये भी समझाया है, पहले पहले स्वर्गवासी ही आएंगे। बाप जो दवाई देते हैं ये सबके लिए है, जो भी मिले उनको यही दवाई दो। तुम फादर के पास जाना चाहते हो, परंतु आत्मा पतित है इसीलिए जा नहीं सकती, ठीक है। सबको यही दवाई देनी है, और इसी दवाई से पावन आत्माएं अलग हो जाएंगी और पतित आत्माएं, जैसे कि मधुबन के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, जैसे दीदी मधुबन से कल आ गई थी, हाँ जी वो गाड़ी से गए थे, तो वैसे तो अभी कुछ उतना आया नहीं, पर ये बताया गया है कि अब कुछ बड़ा परिवर्तन होने वाला है। गुलजार दादी ने जो शरीर छोड़ दिया, अब उस परिवर्तन में क्या होगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये कहा जा सकता है कि जिसने पाप कर्म किए हैं उन सभी के पापों का अब हिसाब लेना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए बाबा देखो मुरली भी कैसे चला रहे, नहीं कि मतलब अब कैटेगराइज किया जा सकेगा कि भाई देखो इतने इतने पाप आत्माएं और इनका इस तरह से अब हिसाब किताब अब दो, जैसे बैठता है ना जो हिसाब लेने के लिए बैठते हैं,
है ना। तो वही हिसाब दो आप। अब उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि वो ब्राह्मण आत्माएं होंगी या वो दुनिया की आत्माएं होंगी, लेकिन जो पाप कर्म बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं मनुष्यों के, उनकी अब शुरुआत हो जाएगी हिसाब देने की, ठीक है। परंतु एक वर्ड में कहा जाए तो सिर्फ यही कहा गया है कि अब बड़ा परिवर्तन हो। तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम फादर पास जाना चाहते हो। बाबा ने कहा तो कहते हैं मुझे याद करो तभी जा सकते हो। हर एक अपने को देखो, दूसरे को ना देखें, ना देखें दूसरे। देखते हो नहीं देखते? दूसरे को देखने के लिए ना चश्मा उतार दो। दूर का चश्मा पहनते ना दिखे, तो दूर का चश्मा क्या कर दो, अपना नजदीक का लगा लो। हाँ उतार दो, नज़दीक वाला लगा दो। नज़दीक से क्या होता है अपना ही दिखेगा, दूसरे का दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे इसीलिए दूसरे को देखना ये चश्मा उतार दो। हम बंद करो, इस चश्मे की बात नहीं है, बुराइयों के चश्मे की बात है। हाँ ठीक है, क्योंकि चश्मा लगाते हैं ना दूर का पास का, तो बाबा ने लगाया हमें पास का चश्मा कि बच्चे ज़रा देखो अंदर झांको। तो आज बहुत कह रहे हैं देखो जरा तुम कितना याद करते हो। बाबा ने कहा कोई साधु संत आदि इस दवाई को नहीं जानते, कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है, ये बिल्कुल नई बात है। बाबा ने कहा कहीं लिखा नहीं है, मैं तुमको समझा रहा हूँ। पापों का खाता कोई शरीर में लगा हुआ नहीं है, आत्मा में लगा है, और वो तब पता चलेगा जब आत्मा कष्ट भोगेगी शरीर के द्वारा। जैसे कि जरा सी चींटी काट जाए कैसे त्राही त्राही से मच जाती है 1 मिनट में शरीर में, और जब आत्मा को अपने पाप कर्मों की सज़ा भुगतनी पड़ेगी तो जो वो कष्ट पाएगी वास्तव में पाप उसे कहा जाता है, ठीक है। और वो जो कष्ट होंगे वो शरीर से ही होंगे, ठीक है, या तो बीमारी से होंगे, या अचानक किसी को कुछ हो जाता है, बैठे बैठे ही कुछ का कुछ हो जाता है, सुनते रहते होंगे आप भी इंसिडेंट इधर उधर होते रहते हैं। तो वो क्या होता है, वो कोई ना कोई पाप कर्म है जो आपका उस समय सामने आ गया। इसीलिए आपको इतना समझाया जाता है कि अब तक जो भी आपसे कुछ हुआ बाबा के आगे हाथ जोड़ के बाबा से सच्चे दिल से माफ़ी मांग लो, और आगे के लिए बाबा से प्रॉमिस करो, बाबा हमारे शरीर छूट जाए लेकिन हमसे कोई पाप ना हो, हमें बचा लेना। हम जिंदा नहीं रहना पसंद करेंगे अगर हमसे कोई, क्योंकि वातावरण ऐसा, लोग ऐसे, कौन सी कब कैसी बुद्धि हो उससे पहले कि हम आत्मा क्या हो जाए, शरीर छोड़ दें। क्योंकि शरीर छोड़ना ज़्यादा बेहतर है उस पाप कर्म की सज़ा भुगतने से, और वो भी सज़ा तब जब आपको भगवान ने डायरेक्शन दे दिया हो, तब आप पाप कर रहे हैं। तो बाबा ने इसीलिए कहा फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा, जब आत्मा पतित होगी तो जीव पर भी असर पड़ेगा ना, तो आत्मा पावन बन जाती है तो शरीर भी पवित्र मिलता है। दुखी सुखी आत्मा बनती है, शरीर को चोट लगने से आत्मा को दुख फील होता है, कहा भी जाता है ना ये दुखी आत्मा है, ये सुखी आत्मा है। कैसे कहते हैं, शरीर से तो कहते हैं ना, अगर किसी का जीवन बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है तो आप कहोगे कि देखो ये कितना, जैसे कि मैंने सुना था कि एक बूढ़ी अम्मा 113 साल की और एक भी गोली नहीं खाती, उसे एक भी बीमारी नहीं है, एक भी। तो अब सोचो आत्मा ने कोई पाप नहीं किया, 113 बहुत होते हैं, और मारती वो ऐसे है कि ना मुंह सूज जाएगा, इतनी उसमें। अब आप देखो, तो इसका मतलब उस आत्मा ने पीछे उस शरीर से कोई पाप नहीं किया, जो इसकी वजह से कि वो सही से चल रही है, ठीक है।
क्या सुन रहे थे? हाँ जी। तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुमको आत्माभिमानी बनना है, इसमें बड़ी मेहनत है। बाबा जानते हैं सच्चे दिल से जिस युक्ति से याद करना चाहिए, कोई मुश्किल याद करता है। यहाँ रहते भी बहुत भूल जाते हैं। अगर देह अभिमानी होते तो कोई पाप नहीं करते। बाप का फरमान है हियर नो इविल। बंदर के लिए तो नहीं होगा। बाबा ने कहा वो बंदर दिखा दिए तो उन बंदरों के लिए थोड़ी डायरेक्शन था, वो डायरेक्शन किसके लिए था? मनुष्यों के लिए था। ये तो मनुष्यों के लिए है ना, मनुष्य बंदर मिसल है। तो बंदर का चित्र बनाया। बहुत हैं जो सारा दिन झरमुई झुगमुई करते हैं, तो बाप को समझानी देनी होती है। सब सेंटर्स पर कोई ना कोई ऐसे रहते हैं जो एक दो को दुखी देते रहते हैं। कोई अच्छे भी हैं जो बाप की याद में रहते हैं। बाबा ने कहा है कहीं ना कहीं आत्माएं ऐसी समझते हैं मनसा वाचा कर्मणा, कोई को दुख नहीं देना। बाबा ने कहा समझाता भी हूँ, वाचा भी कोई को दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। भगवान के शब्द हैं ये, देखो कि अगर तुम किसी को दुख देंगे तो फिर हमारी मृत्यु भी कैसी होगी। बड़े कड़े शब्द हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को सबको सुख देना है, सबको कहना है आत्माभिमानी बनो, बाप को याद करो और कोई पैसे के लेन देन की बात नहीं है। बाबा ने कहा मैं तुमसे कुछ मांग थोड़ी रहा हूँ। भगवान ही एक ऐसा है, माँ बाप ही ऐसे हैं जो बच्चों को निस्वार्थ प्यार कर सकते हैं। चाहे कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि चाहे बच्चे माँ बाप को खाना दें या ना दें, लेकिन वो फिर भी उनके लिए अपने मन से प्यार हटा नहीं पाते हैं, इसीलिए सबसे ऊपर रखा है उनको। तो बाबा भी तो यही कह रहे हैं, बाबा की ममता नहीं आपको समझ में आती, भगवान की ममता को समझिए। जैसे आपके अंदर ममता है ना, उनके अंदर भी ममता है। और वो कहते हैं मैं तुमसे क्या मांग रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि तुम अपने कर्मों को सुधार लो, क्योंकि जब तुमसे हिसाब लिया जाएगा तो जब तुम रोओगे ना तो मैं देख नहीं सकती। जैसे माँ नहीं देख सकती बच्चे को कष्ट में, या कोई भी आपके नियरेस्ट डियरेस्ट हो आप नहीं देख सकते, फिर चाहे वो कैसे भी क्यों ना हो। तो वो तो पिता है, वो आपको कैसे मतलब ऐसे उसको तरस आएगा। बाबा ने कहा सिर्फ लवली बाप को याद करो तो विक्रम भस्म हो जाएंगे, तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। भगवानुवाच मन मना भव, एक बाप को याद करो और कुछ भी आपस में ना बोलो, सिर्फ मुझे याद करो। दूसरे का कल्याण करो, तुम्हारी अवस्था ऐसी मीठी हो जो कोई भी आकर देखे बोले बाबा के बच्चे तो ब्लॉटिंग पेपर्स हैं। मतलब बाबा के बच्चे, बाबा ने कहा तुम भी क्या हो, औरों के पाप नष्ट करने वाले हो, मैं तो हुई हूँ, साथ में तुम भी हो। अभी वो अवस्था बाबा ने कहा पर आई नहीं। बाबा से कोई पूछे ब्लॉटिंग पेपर तो क्या कभी कागज, पेपर तो क्या अभी कागज भी नहीं है। बाबा सभी सेंटर्स के बच्चों को समझाते हैं, क्या कह रहे हैं? हाँ, तो बाबा समझाते हैं बम्बई कलकत्ता दिल्ली सब जगह बच्ची हैं तो रिपोर्ट आती है बाबा फलाने बहुत तंग करते हैं, पुण्य आत्मा बनाने बदले और ही पाप आत्मा बना देते हैं। बाबा से कोई पूछे तो झट बता देंगे, शिव बाबा तो सब कुछ जानते हैं। बाबा ने क्या कहा मतलब कई आत्माएं ऐसी हैं जो तंग करती हैं और ही पाप कर्म बनाती हैं और औरों से करवाती भी हैं, है ना। तो बाबा ने कहा कि मेरे को तो पता है कि कौन क्या कर रहा है। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो उसके पास सारा हिसाब किताब है, बाबा बता भी सकते हैं, शक्ल से ही मालूम पड़ जाता है। जो पाप किए होते हैं ना उनकी शक्ल से, इसको ऐसे समझो जैसे कि जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं ना उनकी शक्ल से ही समझ में आ जाता है, अपनी उनकी चेहरा ही अलग दिखता है। और जो नालायक होते हैं और जो कहते रहेंगे नहीं हम पढ़ रहे हैं, उनकी शक्ल अलग दिखती है। तो बाबा भी ये कह रहे हैं कि जो तुम गड़बड़ किए हो ना, तो तुम्हारी शक्ल से मुझे सब कुछ पता लगता है। ये बाबा की याद में मस्त है, इनका चेहरा ही खुशनुमा देवताओं जैसा है, जो अच्छे से क्या करते हैं याद करते हैं। आत्मा खुश होगी तो शरीर भी खुश देखने में आएगा। अब मन दुखी है तो ऐसे लटके से रहेंगे, दुखी से चल भी नहीं पाएंगे सही से, समझ रहे हैं। क्योंकि जब आपका दिमाग थका होता है ना तो आपका सबसे पहले पैर सब छोड़ते हैं, आप चल नहीं पाओगे। जब आप दिमाग से थक रहे हो किसी बात से, सबसे पहला इफेक्ट पैरों पे आता है। उसके पीछे एक दूसरा रीज़न और बता दूँ, क्योंकि आत्मा की सबसे पहले जो शक्ति है ना, जब वो खींचती है ना, वो कहाँ से खींचती है? पैरों से ही खींचती है। जब कोई मरता है तो सबसे पहले पैर पटकता है,
क्यों? क्योंकि यहाँ पैर के नाखून से ही शक्ति शुरू होती है। एक नाखून तक में कुछ हो जाए जरा सा, कितना कष्ट होता है। तो इसीलिए दिमाग जब थक जाता है बुरी तरह, तो आत्मा की शक्ति क्षीण होने लगती है, ख़त्म होने लगती है। चार्जिंग आपने दी नहीं तो वो सब छोड़ने लगती है। जैसे कि इसको ऐसे समझो, जैसे कि आपके घर में मेड है काम करने वाली, और आप उससे काम कराए जा रहे हो, उसे कुछ खिला नहीं रहे। कर तो देगी वो आपके डर की वजह से, लेकिन वो लंबी बीमार पड़ेगी फिर। तो ठीक इसी तरह से आपका दिमाग है, काम तो आप कर दोगे, सुबह शाम तक करते रहो, लेकिन जब आप बीमार होगे ना, आत्मा जब थकेगी तो इतनी बुरी तरह थकेगी कि फिर आप खड़े भी नहीं हो पाओगे। इसीलिए कहती हूँ कि थोड़ा 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 करके क्या करते रहो, चार्जिंग लेते रहो ऊपर से। क्योंकि काम आप इतना नहीं करते जितना थक जाते हो। क्यों थकते हो जानते हो? सोच सोच के। और आपने आत्मा को थका दिया सोच सोच के। आधे या 1 घंटे से ज़्यादा का काम नहीं होता किसी भी घर में, अगर फुर्ती से कोई काम करने वाला हो तो। और उसी में आप लगे रहो सारा दिन, तो फिर क्या है? और रोते रहो, हाय ये कैसे करूँ, हाय ये कैसे करूँ, हाय ये कैसे, तो क्या होगा? है तो फिर जो काम है होना भी होगा ना, वो भी आपका दिमाग रिजेक्ट कर देगा कि मैं नहीं कर सकती। ठीक है, तो क्या करेंगे फिर? हाँ, थकाएंगे तो नहीं ना। बाबा ने कहा आत्मा फिर शरीर भी खुश दिखेगा। एक बात सबको सुनाते रहो। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो पाप विनाश होंगे। उन्होंने लिख दिया। कृष्ण भगवान आज कृष्ण को तो ढेर याद करते हैं, परंतु पाप तो मिटते ही नहीं और पतित बन गए हैं। अब दुनिया कितना याद करती है, इस्कॉन टेम्पल में जाती है, कितना कितना क्या क्या करते हैं लोग, परंतु मुझे ये बता दो कौन ऐसा दूध का धुला है जो पाप? लेकिन हमारे बाबा के घर में जो बच्चे ज्ञान योग कर रहे हैं ना, वो काफ़ी दूध के धुले हैं, काफ़ी हद तक, पूरे नहीं कह सकते, काफ़ी हद तक सही हैं। बहुत पाप कर्मों से बचे हुए हैं, बाहर की गंदगी से बचे हुए हैं, अपने को बचाए हुए हैं। ऐसी महान आत्माएं कितनी हजारों कहीं मिल जाएंगी कि आप ये सोचो, कहीं किसी भी जगह में कोई 10 अच्छे लोग भी दिखा दो तो आपको इनाम दिया जाए। किसी फंक्शन में दिखा दो, किसी सत्संग में दिखा दो, किसी पार्टी में दिखा दो, कहीं दिखा दो कोई 10 महान लोग कि जो ना तो बीड़ी पीते हो, ना सिगरेट पीते हो, ना कितने गलत काम, कोई गलत काम ना करते हो। लेकिन हम बाबा के बच्चे जो परिवार के परिवार चलते हैं ज्ञान में, उनका जीवन सचमुच में ऐसा है। तभी तो उनके घर को देख करके ऐसा लगता है कि जैसे इनका घर स्वर्ग है। और फैमिली वाले ऐसा नहीं है कि कोई सब छोड़ छाड़ के बैठ गए, वो है वास्तव में घर। तो वो कैसे बने? वो ऐसे बने, उनको कुछ अलग से थोड़ी ना टॉनिक दे दिया चुपचाप, वो इसी ज्ञान योग से बने हैं। तो बाबा बोले कि बच्चे देखो, परंतु पाप तो फिर मिटते ही नहीं है। कृष्ण को याद करते हैं, ये पता ही नहीं उनको कि याद किसको करना है, परमात्मा का रूप क्या है। अगर सर्वव्यापी कहें तो आत्मा स्टार है, वैसे परमात्मा भी स्टार है, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। तो इस बिंदी से बिंदी ठहरी, छोटी सी बिंदी प्रवेश करती है, सब बिंदियों को कहते हैं बच्चे मामिकम याद करो। मतलब एक बहुत बड़ा बिंदु छोटी छोटी बिंदियों को कहता है कि मुझे, जैसे इसको ऐसे समझो, जैसे छोटे बच्चों को मैं ऐसे समझाती थी कि एक ना बहुत आकाश से ना एक बड़ी सी लाइट उतरी है, फिर उसके बाद में उसके पीछे पीछे छोटी छोटी लाइट आ गई। तो बड़ी लाइट कौन है? बहुत बड़ी लाइट है। और फिर पीछे पीछे जैसे बच्चों के पीछे, माँ के पीछे बच्चे चले आते हैं ना, तो ऐसे हम जो है बाबा के पीछे पीछे वो समझाया गया था धर्म गुरु के बारे में, कि ऐसे धर्म गुरु की जो आत्मा उतरती है तो उसके पीछे और धीरे धीरे और धर्म स्थापक उतरने लगते हैं, उनके जो भी फॉलोअर्स होते हैं वो अपने आप उतरते हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, मामिकम याद करो, ऑर्गन्स द्वारा बोलते हैं, ऑर्गन्स बगैर तो आवाज़ कर ही ना सके। अब शरीर ही नहीं है तो कैसे बात करेंगे आपसे? इसीलिए कह रहे हैं किसका शरीर लिया? ब्रह्मा का। परमात्मा को बड़ा लिंग व कुछ कह न सके, बाप कहते हैं मैं तो बिंदी हूँ। अब मनुष्यों की जैसी बुद्धि रही वैसी उनकी मूर्तियाँ रहीं, कैसी कैसी मूर्ति बना देते हैं अजीब अजीब सी, कैसी कैसी शक्ल बना देते हैं। मैंने तो श्री कृष्ण के चेहरे को देखती हूँ, कितना सुंदर मोहना रूप है वो, और कितना काला बना देते हैं, और यहाँ पर भी फेस पे ड्राइंग कर देते हैं। आप सोचो, मूर्तिकार को इतनी बुद्धि नहीं कि ना वो कितना सुंदर फर्स्ट प्रिंस है। किसी भी देवी देवता के चेहरे पे कहीं पे ऐसे फूल पत्ती होती है क्या? बना देते हैं।
मुझे तो बड़ा ही अजीब लगा। मैंने तो कह भी दिया किसी को, मैंने कहा ये क्या कर दिया तुमने। बोले ऐसी तो मूर्ति बनाते ही है, ऐसी थोड़ी कृष्ण तो एकदम बिल्कुल चमचमाता हुआ है, इतना सुंदर है कि उसे देख के तो किसी का भी मन ललचा जाए, लुभा जाए, वो गोदी में उठा ले, प्यार कर ले। और वो कैसा काला बना दिया, मतलब बिल्कुल ही काला, एकदम जैसे काला रंग ही होता है ना, थोड़ा बहुत काला हो तो भी समझ में आए, कितना काला बना दिया। तो ऐसे फिर बाबा ने कहा ऐसे कैसे बात बनेगी, तो बाबा ये समझा रहे हैं। बाबा ने कहा कि औरों को रास्ता बताओ, अब देह अभिमानी बन याद करो। मैं अक्षर ही दो कहता हूँ मन मनाभा, फिर थोड़ा डिटेल में बताता हूँ कि ये टाल टालियाँ हैं, पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आते हैं। पाप आत्मा बनने से कितने दाग लग जाते हैं, वो दाग मिटे कैसे। गंगा स्नान से मिटेंगे क्या, परंतु वो तो शरीर का स्नान है, बाप को याद करने से मिटेंगे। ठीक है, जाते ना लोग स्नान करने, इसको याद की यात्रा कहा जाता है। कितनी सहज है, जो रोज रोज बाप समझाते हैं। गीता में भी इस पर जोर है, गीता में भी इस बात को बहुत फोर्सफुली कहा गया है, मन मनाभव, यानी मन ही मन मुझ अपने पिता परमात्मा को याद करो। बाप अविनाशी ब्लॉटिंग पेपर है, बाप कहते हैं मुझे याद करो, पावन बन जाओगे। और फिर रावण जो पतित बनाते हैं ना, तो ऐसे को क्यों याद करते हो। बाबा ने कहा पाप तो मुझे याद करने से कटेंगे, रावण को याद करोगे तो पापों के भागी बनते जाओगे। किसी भी मनुष्य को याद करेंगे तो पापों के भागी बन जाएंगे। 3 दिन के लिए जो बताया है, किसी को याद नहीं करना है आपको। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है बताओ। 3 दिन के लिए सिर्फ आपको क्या करना है, 3 दिन के लिए एक तो ना तो किसी से बात करनी, बताऊंगी आपको। ठीक है, हमने 3 दिन का मौन लिया है। हम 3 दिन क्या है ना, मौन व्रत रखेंगे सभी। व्रत का मतलब ये नहीं हम किसी से बोलेंगे नहीं, बोलेंगे वो मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल बताऊंगी। आज से शुरू हो रहा है, ठीक है। इससे क्या होगा, आत्मा की जो शक्ति है ना, उसको थोड़ी सी ना, जैसे कहते हैं ना कि भाई इसको ताकत का इंजेक्शन लगवा दो। अब इसमें खून क्या हो गया है, कम हो गया, इसका बहुत कम खून है। तो हमारा खून इससे पहले कि कम हो, हम पहले ही इंजेक्शन लगा लें। तो इन 3 दिन में चौथे दिन आपको इंजेक्शन लग जाएगा। तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बाप समझाते हैं। बाबा ने कहा आत्मा ही दुख सुख भोगती है, कभी भी एक दो के दिल को नहीं दुखाओ, एक दो को सुख पहुंचाना चाहिए। शब्दों से दुख होता है, वैसे तो आप किसी को क्या दुख देंगे, है ना, ऐसे शब्द न हो आपके। तुम्हारा यही धंधा है, बहुत है जो एक दो को दुख देते रहते हैं, एक दो की देह में फंसे रहते हैं, मतलब एक दूसरे पे दिमाग लगा रहता है। जैसे रिश्तेदारी नातेदारी बहुत होता है, सब फलानी ऐसी, अच्छा उसका तो ये है, उसका वो है। अब आप मत करो ये सब, अब आप बस करो, ठीक है, आप बस करो, बोलो ठीक है जो है सब अच्छे हैं, मैं क्या करूं, खुद को कहो। आपका दिमाग अगर आपको बार बार ऐसे लोगों की में बुद्धि फंसवाए ना, तो आप क्या करो, खुद को मैसेज दो कि नहीं ठीक है, जो है सब ठीक है, मुझे क्या करना। आपसे बाबा आपकी पड़ोसी का या किसी और का रिश्तेदारी नातेदारी का हिसाब छोड़ ही लेगा, या पूछेगा आपसे अच्छा आपकी जो फलानी थी वो कैसी थी बताओ। पूछेगा बाबा को कि ये काम रहेगा, वो क्या पूछेगा, बाबा ही पूछेगा ये बताओ तुमने क्या किया, हाँ बोला बताओ, उससे तो मैं अपने आप पूछ लूँगा। ठीक है, कौन कैसा है बस करो। अब मुझे तो ऐसा लगता है पता नहीं कैसे फंस रहे हैं बिना मतलब के, नहीं जैसे किसी को गलत केस में फंसा देते ना लोग, ऐसे ऐसे लगता है रिश्तेदारियों में नातेदारी में बिना मतलब के व्यर्थ में फंसे पड़े हैं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल व्यर्थ। तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, ज्ञान तो बड़ा सहज है, माया भी तीखी है, बाबा नाम नहीं लेते हैं। सारा दिन कई एक दो को दुख देते रहते हैं, पर बाबा कह रहे मैं नाम नहीं लेता। बाबा ने कहा याद ही मुश्किल लगती है, फिर ये नॉलेज तो फिर भी 15-20 वर्ष पढ़ते हैं, कितनी सब्जेक्ट होती हैं। ड्रामा को जानना एक कहानी है, मुरली चलाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन याद करना, मुरली तो आपको भी दे देंगे सेवा, अब वो मुरली अंदर कितनी उतरी, ये है बड़ी बात तो सही। तो आप बाबा की याद में आप सुनाए, या आपका बुद्धि शांत रही सारा दिन, उसी हिसाब से वो मुरली अंदर उतरती है और आपको अगले दिन भी कुछ ना कुछ याद रहता है। बाबा ने कहा, बाबा फिर कह देते हैं ड्रामा, सारी बात कह के बाबा अपना भी हिसाब कर लेते हैं कि ठीक है
ड्रामा क्या, नहीं तो वो भी आपके हमारी तरह परेशान ना हो जाए कि क्या करूँ इनका, कितना समझाता हूँ मैं इनको फिर भी नहीं समझते, तो नहीं कहता ड्रामा। फिर भी पुरुषार्थ करो, बाप को याद करो तो योग अग्नि से पाप भस्म होंगे, अच्छे अच्छे बच्चे इसमें फेल हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। तो धारणा के लिए मुख्य सार है कभी भी किसी की दिल को नहीं दुखाना। अब आपकी दुख जाए फिर क्या करोगे, रोगे बैठ के, हैं रोगे क्या, रोता हुआ है जिसका कोई नहीं होता, आप क्यों रोते हो। बाबा कह रहे हैं मैं हिसाब लूँगा, आपको समझाया ना, एक एक चीज़ का हिसाब लेगा, ठीक है। आप तो कम से कम अपना साफ रखो, क्या रजिस्टर किया आपने, आप बाबा को ये कह सको बाबा देखो मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, मेरा बहुत दुखा लेकिन मैंने किसी का नहीं दुखाया। कितना अच्छा लगेगा। जैसे कभी टीचर कह दे आपको, जैसे किसी ने आज मुझे बताया फ़ोन करके कि आज मेरे टीचर ने मुझे कहा कि तुम बहुत अच्छा लिखते हो, कह रहे मुझे बहुत खुशी हुई। तो आपको बाबा कहे कि नहीं बच्चे तुमने बहुत अच्छा किया, तो कितना मतलब खुशी का पारावार होगा। इसीलिए कह रहे हैं दुख तुम मत देना, सबको सुख पहुंचाना। अब सुख का मतलब ये नहीं आप बाबा की अवज्ञा करके कह रहे नहीं ये तो वो हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। भगवान की अवज्ञा करके सुख नहीं देना होता, ठीक है। मतलब आपके ना शब्दों से कुछ गलत नहीं जाना चाहिए, आपके बातें ऐसी ना हो जो सामने वाले का दिल दुख जाए। एक बाप की याद में रहना और सबको याद दिलाना है। दूसरा पॉइंट है पापों का दाग मिटाने के लिए आत्माभिमानीपन अविनाशी ब्लॉटिंग पेपर को याद करना है। मतलब ये है कि पाप कर्म आपके नष्ट हो जाएं, इसके लिए बाबा को याद करना। आज बाबा ने अपने आप को नाम दे दिया, मैं क्या हूँ, ब्लॉटिंग पेपर हूँ, जो क्या करता है, चूज लेता है सब, सोख लेता है सब, ठीक है। बाबा ने कहा ऐसी मीठी अवस्था बनानी जो सबका कल्याण होता रहे, ठीक है, ऐसी मीठी अवस्था बनानी है। तो वरदान दिया बाबा ने अपने सहयोग मूर्त द्वारा, अपने सहयोग से निर्बल आत्माओं को वर्षे का अधिकारी बनाने वाले वरदानी मूर्त भाव। अपने सहयोग से निर्बल आत्माओं को वर्षे का अधिकारी बनाने वाले वरदानी मूर्त भाव। बताओ क्या सुनाओ। बोलो। वरदानी, आप बताओ। अपने सहयोग से निर्बल आत्माओं को वर्षे का अधिकारी बनाने वाले वरदानी मूर्त भाव। हाँ जी, हाँ, दूसरे को मतलब भगवान के वरदानों से भरपूर कराओ। जैसे कि अगर किसी का जीवन की आस टूट रही है, उसे लगता है कि मैं तो बिल्कुल कमज़ोर हूँ या मैं अब जीना नहीं चाहती, हाँ, उसको अपना सहयोग कैसे दें, उसको अपनी शक्ति का सहयोग दें और उसको बाबा से पहचान कराएं कि आप भगवान से जुड़ करके क्या करो, अपने आप को वरदानों से भरपूर करो। जीवन बहुत सुंदर है। अब वरदानी मूर्त द्वारा संकल्प शक्ति की सेवा कर निर्बल आत्माओं को बाप के समीप लाओ। बाबा ने क्या कहा, वरदानी मूर्त बनो, सबको वरदानों की अनुभूति कराओ। मतलब जो दुखी अशांत आत्माएं निर्बल है उनको लेके आओ। मेजॉरिटी आत्माओं में शुभ इच्छा उत्पन्न हो रही है, ज़्यादातर आत्माएं चाह तो रही हैं कि आध्यात्मिक शक्ति जो कुछ कर सकती है वह और कोई नहीं कर सकता। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन बातों को समझ रहे हैं कि भगवान की एक ताकत ही ऐसी है जो हमें जीवन दान दे सकती है, लेकिन आध्यात्मिकता की ओर चलने के लिए अपने को हिम्मतहीन समझते हैं कि हम कहाँ चल पाएंगे। अब आध्यात्मिकता कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आपके रूटीन लाइफ को ही आप मैनेज कर दीजिए, बस अपनी रूटीन लाइफ को ही मैनेज कर दीजिए और उसमें सिर्फ क्या है, भगवान को एक ऐसे ले आइए जैसे कि आपके घर में एक मेंबर है, ऐसे भगवान भी आपके घर का फैमिली मेंबर है, बस, ठीक है। आपको टाइम पे उठना है, टाइम पे सोना है, सारी चीज़ आपको रूटीन से करनी है। अपने आप आपके जीवन में स्पिरिचुअलिटी आती चली जाएगी, अपने आप आध्यात्मिकता को अपना लोगे। कईयों को लगता है पता नहीं क्या मुसीबत है, ये कितना बड़ा चीज़ है कोई ऐसी जो हमें
अपनानी पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे हमें ही नहीं कुछ ऐसा फर्क लगा, हमने थोड़ी कुछ अलग से कोई आध्यात्मिकता कोर्स किया था, आप समझ रहे हैं। और ना ही कोई सत्संग में जाना या ना कोई भजन कीर्तन करना, कुछ नहीं, अपने आप जीवन में क्या आती गई, सिर्फ अपनी लाइफ को क्या कर लिया, मैनेज कर लिया। मैनेज समझ रहे हैं ना। बावनिका वरदानी मूर्त बन अपने सहयोग से उन्हें वर्षी के अधिकारी बनाओ, ठीक है। बावनिका उन्हें अपनी शक्ति से हिम्मत की टांग दो, तब बाघ के समीप चलकर आएंगे। मतलब उन्हें हिम्मत दो। ऐसी आत्माएं जो क्या हो चुकी हैं, निर्बल हो चुकी हैं, उन्हें हिम्मत की टांग दो कि नहीं आप कर सकते हो, आप में बहुत शक्ति है। जैसे भगवान ने आपको उठाया, जब आप आए थे तो कैसे थे, आप भी तो ऐसे थे ना, कैसे दुखी से, परेशान से, लेकिन भगवान ने आपको प्यार किया और गले से लगाया। अब ये काम आप आगे फॉरवर्ड करो, ठीक है। भगवान के बच्चों को उससे मिला दो, कहीं ना कहीं भटके हुए ना। बावनिका उन्हें वर्षे के अधिकारी बना दो। स्लोगन है, अपने परिवर्तन द्वारा संपर्क, बोल और संबंध में सफलता प्राप्त करने वाले ही सफलता मूर्त है। अपने परिवर्तन द्वारा, परिवर्तन किससे, अपने, ठीक है। अपने परिवर्तन द्वारा संपर्क, बोल और संबंध में सफलता प्राप्त करने वाले ही सफलता मूर्त है। अच्छा, ओम शांति। तो क्या बाबा ने हम बच्चों को होमवर्क दिया? आज का जो होमवर्क है आपका, सबसे मेन बात वो ये है कि बाबा ने हम बच्चों को समझाया, ज़्यादातर आपको क्या करना है, जो निर्बल आत्माएं हैं उनको क्या करनी है, हिम्मत देनी है। आप ज़ुबान से किसी को नहीं कह सकते, लेकिन आप देखते हो कि भाई हमारी फैमिली में ये जो है ना, ये बहुत कमज़ोर है दिमाग से, हाँ, तो उसे वही वाइब्रेशन दो कि तुम में तो बहुत हिम्मत है, तुम तो भगवान की बच्ची हो, तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है। और सुबह 10 मिनट उस आत्मा के लिए योग कर लें अमृत वेले के बाद, ठीक है। तो ये आपको करना है। तो आज से हम मौन शुरू करते हैं। तो मौन में आपको ध्यान रखनी है 3 चीज़ें। सबसे पहली बात, आपको किसी से बताना नहीं है कि मेरा मौन है, ठीक है, नहीं, किसी से नहीं बताएंगे। उसकी पीछे रीज़न है। एक कहावत सुनी होगी आपने, बंदर क्या जाने तो बाकी के लोग जो है ना, वो क्या है, समझ गए आप? हाँ, बता रही हूँ, सब बताऊंगी, अभी आ रही हूँ वहीं पे। करेंगे। देखो, पहली बात तो मैंने आपको बता दी, किसी को बताना, ठीक है। अब दूसरी बात, बताना है किसको, अब वो समझ लो। आपको लगता है कि आपके किसी फ्रेंड का फ़ोन आ रहा है और आपके 2 घंटे गए, इससे बात करना यानी 2 घंटे वेस्ट होना, क्योंकि उसकी बातें क्या रहेंगी, बहुत लंबी चलेंगी और कुछ खास बात नहीं होगी, व्यर्थ की बातें होंगी। अच्छा, तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, अच्छा मेरे घर में ये हो रहा है, फलानी के घर में तो ये हो रहा है, और मेरे बच्चे का ये हो रहा है, और तुम्हारे बच्चे का क्या, तो ये सब क्या है, ये 2 घंटे आपके। अगर आपको लगता है कि इस आत्मा का पता तो चल ही जाता है, आपका जो सर्कल होगा रिश्तेदारी का या फ्रेंड सर्कल का, कोई भी अगर सर्कल होगा आपका, आपको पता चल जाएगा कि इस आत्मा से बात करना मेरा इतना टाइम जाएगा ही, ठीक है। उस आत्मा को आप तरीके से क्या कहेंगे कि मैं आपसे थोड़ी देर बाद बात करती हूँ, या मैसेज छोड़ दो कि अगर कोई ज़रूरी बात है तो आप मुझे बता दो, ठीक है। ये तो आपको काम करना है रिश्तेदारी में। और अगर आपका फ्रेंड सर्कल है तो उन्हें क्लियर कट मना कर दो कि मैं 3 दिन बाद आपसे बात करूँगी, मैंने 3 दिन का ना नाम ले रखा है शिव जी का, ठीक है, आप समझ रहे हैं। अगर कोई फ्रेंड सर्कल है तो उन्हें ये बोल दो कि 3 दिन के लिए मैंने व्रत लिया है, मौन व्रत लिया है शिव के नाम का, बस। फिर कोई फालतू आपसे बात ही नहीं करेगा। और जब आपको पता है कि फ्रेंड सर्कल से क्या है, फ्रेंडों का क्या है, उनका तो बातें होंगी तो घंटों हो जाएंगी, नहीं होंगी तो 1 मिनट भी ख़त्म, ठीक है। सिर्फ 3 दिन के लिए सिर्फ आपको फ्रेंड सर्कल में बताना है, रिश्तेदारी में आपको नहीं बताना, तरीके से चलना है। ये कह देना कि आप कुछ ज़रूरी बात है तो आप मुझे मैसेज छोड़ दो, मैं आपको फ्री होके बाद 3 दिन, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब दूसरी बात ये, अब घर में जो काम काज हैं आपके, किसी को भोजन देना है, किसी को कुछ करना है, कहीं कपड़े करने हैं, कुछ करना है, वो सारे काम आप अपने करेंगे। कि अगर आप जैसे बाहर जा रहे हैं, किसी से कुछ कहना सुनना है, वो सारे काम करेंगे, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम को कम रखेंगे। ये नहीं आप किचन से खड़े होकर चिल्ला रहे हो, अरे खाना ले जाओ, अरे ये कर लो, अरे तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, तुम बहरे हो गए हो, मैं कितना चीख रही हूँ, ये शब्द अभी भी नहीं बोल रही। अच्छी बात है, वेरी गुड, आप बहुत अच्छी हो।
ठीक है। अब नहीं तो भी जब सब सुनेंगे, क्योंकि बहुत लोगों ने पूछा क्या क्या करें। किचन से आप बिल्कुल नहीं चिल्लाएंगे। जैसे सपोज आपको नीचे चाबी देनी है, ऊपर से अरे सुनाई नहीं देता क्या, चुपचाप धीरे से जाके नीचे दे देंगे। ये छोटी छोटी चीज़ों से पाप बनता है, इसीलिए इतना डिटेल में बता रही हूँ। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। आपको सारे काम अपने रूटीन से सब कुछ करना है, किसी को कुछ नहीं कहना घर में भी कि मेरा मौन है या कुछ है। और अगर कोई भी आत्मा ऐसे डिस्टर्ब करती है आपको, ठीक है, तो उसे क्या है, उसे शांत कर दो। उससे पूछ लो धीरे से कि आपको प्रॉब्लम क्या है, आपको क्या चाहिए। आपको जैसे बच्चे करने लगे तो पूछ लो बेटा क्या चाहिए मुझे बता दो, मैं आपको दे दूँगी। लेकिन ये सारी बात आपकी धीरे होनी चाहिए, लो वॉल्यूम में होनी चाहिए। आपकी बात ऐसे भी नहीं कि आप ऐसे करो इशारों में, कोई तीसरा आदमी इरिटेट ही हो जाए कि ये पता नहीं क्या इशारे करने लगे आजकल। हाँ, अभी तक तो ठीक ठाक थी और अब पता नहीं ना क्या हो गया। हाँ, तो ऐसे काम आप, जहाँ आपको लगता है ना 100 शब्द बोलने थे मुझे, लेकिन वो 100 शब्द को आप 10 शब्दों में कर देना, ठीक है। हाँ वही कह रही हूँ, 10 मतलब आप समझ गए। अब फिर तीसरी बात, सुबह 4 बजे से 8 बजे तक तो चुप भी रहना हर हाल में, ठीक है। 8 बजे से पहले तो आपके घर का कोई मेंबर उठता नहीं होगा, ठीक है। इतना तो आप कर सकते हैं। उसके बाद जो भी कुछ करेंगे धीरे धीरे वॉल्यूम में करेंगे। और व्हाट्सअप, फेसबुक और यूट्यूब इन सब से 3 दिन के लिए कट्टी कर लो, हाँ डिस्कनेक्ट कर दो। मुरली के अलावा, योग के अलावा और कोई तीसरी चीज़ आप देख मत लेना। सिर्फ आपको वो चीज़ें सुननी है जिससे आपको लगता है कि अब आप खाली हैं तो करें क्या, ठीक है। ज्ञान योग के अलावा फ़ोन का आपका यूज़ और किसी भी चीज़ में नहीं होना चाहिए, सिर्फ 3 दिन के लिए। खुद को मैसेज दे देना कि वह ये काम मैं सिर्फ 3 दिन के लिए कर रही हूँ, 3 दिन बाद मैं खूब व्हाट्सअप चलाऊँगी, 3 दिन बाद मैं खूब यूट्यूब चलाऊँगी, लेकिन 3 दिन तक मैं नहीं चलाऊँगी, ठीक है। सिवाय ज्ञान योग के। और किसी को मैसेज भी भेजने हो तो कोशिश करना कि व्हाट्सअप आप कम से कम खोलो। सिर्फ जैसे मैं मुरली भेज रही हूँ वो आपको सुननी है, कि जो ग्रुप इसीलिए बना रखा है, कोई ज़रूरी बात है मैं आपसे कहना चाह रही हूँ, तो सिर्फ जो यहाँ से आश्रम से मैसेज जाए उसे ज़रूर देख लेना, क्योंकि कब क्या मैसेज करना पड़ जाए मुझे भी पता नहीं होता, ठीक है। व्हाट्सएप से बच के रहना है आपको, क्योंकि सबसे ज़्यादा एनर्जी आपकी जाएगी इससे। ये आपकी सारी जो चुप हो करके आप एनर्जी ऑब्जर्व करोगे ना, सारी खींच लेगा। इसीलिए आप क्या करोगे, इससे बच के रहोगे, सिवाय ज्ञान योग के। और हो सके तो अगर आप टीवी चला सकते हो ना, जैसे पीस ऑफ माइंड अगर पॉसिबल है तो फ़ोन की जगह पीस ऑफ माइंड चला के रखो। फ़ोन का यूज़ 3 दिन के लिए कम से कम करेंगे। अब अगर कोई बात हो तो बताओ, ठीक है। चलो इसको स्टॉप कर देते हैं। ओम शांति।